तो इस ड्रामा के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मेल लीड के इंट्रोडक्शन से, जिनका नाम होता है ताehyung, जो कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, बहुत मेहनती, अपने काम में बहुत माहिर और बहुत अच्छे। और जो फ़ीमेल लीड होती हैं हमारी दूसरी तरफ, वो बहुत अच्छी मेहनती होती हैं। वो भी पार्ट टाइम जॉब करती हैं, डिलीवरीज़ करने के काम करती हैं, एक्स्ट्रा डिलीवरीज़ करती हैं ताकि अच्छे पैसे कमा सकें। और सीन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि वो एक दिन ह्यूनजिन काम कर रही होती हैं अपना पार्ट टाइम जॉब, और एक बारिश हो रही होती है। और बारिश होते ही साथ उन्हें याद आता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है सुपरमार्केट में सेल लगने का। तो वो सीधे सुपरमार्केट जाती हैं वहाँ से, और जो सेल लग रही होती है बहुत सारा सामान खरीदती हैं। और वहीं उनकी बहन उन्हें मिल जाती है, तो वो दोनों साथ में शॉपिंग करके साथ में घर जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए साथ में डिनर करते हैं। और फिर जब उनकी बहन सो रही होती है तो ह्यूनजिन उनके बैग में देखती है कि उनकी बहन की एंगेजमेंट रिंग रखी हुई होती है उनके बैग में। और फिर एंगेजमेंट रिंग लेकर सीधे वो उनके मंगेतर के पास, जो कि होते हैं वूजिन, ताehyung के बड़े भाई, उनके पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि वो जानती है कि उनकी बहन शादी क्यों नहीं कर रही, जिसकी वजह वो खुद है। वो वूजिन से कहती है कि वो जानती है कि पहले मेरी बहन ने शादी इसलिए नहीं करी कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कि मैं अच्छे से ग्रेजुएट हो जाऊं। फिर अभी वो शादी इसलिए नहीं करी कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं। पर बस अब मैं ये चाहती हूँ कि वो शादी कर ले, और उसके लिए हम बहुत अच्छी सी फैमिली मीटिंग रखते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में उनके प्री वेडिंग शूट दिखाया जाता है, ताehyung के बड़े भाई वूजिन का और ह्यूनजिन की बड़ी बहन का। वो दोनों अच्छे से कपल ड्रेस्ड होते हैं, ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई होती है उनकी बहन ने बहुत खूबसूरत सी, और ग्रूम बहुत अच्छे से तैयार हुए होते हैं। और फिर जब वो बैठी हुई होती हैं अपनी बहन के साथ, ह्यूनजिन के साथ, तो वो ह्यूनजिन की बड़ी बहन एक लैंप देखती है और उसको बहुत अच्छे से एडमायर कर रही होती हैं, देख रही होती हैं। उन्होंने वो लैंप बहुत पसंद आती है, और ये पहली बार होता है कि वो अपनी बहन के सामने कुछ चीज़ पसंद कर रही हूँ खुद के लिए। तो उनकी बहन बोलती है कि ये चीज़ तो मुझे लेनी ही है। पर जब ह्यूनजिन उस लैम्प का प्राइस देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि बहुत महंगी होती है। और ये प्रॉब्लम वो अपनी दोस्त के साथ डिस्कस करती हैं और उससे पूछती हैं कि अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, वो लैम्प तो मुझे ख़रीदनी है। फिर उनकी दोस्त की मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया होता है उसी लैम्प का, और ये लैम्प जो बेच रहे होते हैं वो होते हैं ताehyung। उनके दोस्त ने ये जो लैम्प ह्यूनजिन ख़रीदना चाहती हैं, वही लैम्प उन्होंने बिकने पर लगाई हुई होती है, क्योंकि ताehyung की जॉब चली जाती है। क्योंकि रात में जो पार्टी करी होती है उन्होंने, उनकी सीनियर उन्हें नीचा दिखाते हैं, और उसी के गुस्से में आकर वो पूरा बिल भर देते हैं पार्टी का, और उनका जो अकाउंट होता है वो माइनस में चला जाता है। और उस तमाशे को लेकर उनके जॉब जो सीनियर होते हैं वो उन्हें निकाल देते हैं जॉब से, और उनके पास कोई जॉब नहीं होती। तो उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा गुजारा करने के लिए। तो वो ये लैम्प लगा देते हैं सेल पर, और इस लैम्प को बेचने की नोटिफिकेशन देखते ही साथ ह्यूनजिन की दोस्त ह्यूनजिन को दिखाती है, और ह्यूनजिन बहुत खुश हो जाती है देखकर। और वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अब नेगोशिएट करने की। तो वो ताehyung से मैसेज पर बात करती हैं और उनसे मांगती हैं कि अब हमें कहाँ मिलना है, बता दीजिए टाइम और जगह। तो ताehyung उन्हें भेजते हैं स्योंगसू स्टेशन 4 बजे। फिर नेक्स्ट डे उसी जगह वो लोग मिलते हैं 4 बजे। और जो ताehyung होते हैं उनके हाथ में वो लैंप होती है, पूरी तरीके से रैप अप होती है, क्योंकि ताehyung को सफाई बहुत पसंद होती है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर ह्यूनजिन अपनी पूरी कोशिश करती है नेगोशिएट करने की कि वो प्राइस थोड़ी सी कम कर दें और वो लैंप आराम से ख़रीद सकें। पर ताehyung बहुत चालाक होते हैं, वो बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं करते और बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आते। वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है, सारे टैक्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता। फिर ह्यूनजिन अपनी आखिरी ट्रिक का इस्तेमाल करती है और ताehyung से कहती हैं कि वो लैंप जो है वो जितनी भी पन्नियों से बांध रखा है उन्होंने, वो खोलें। और होटल में वो लोग चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में। और ह्यूनजिन पहले से ही बहुत सारा सामान लाया हुआ था उन्होंने, मैग्नीफाइंग ग्लास, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ताकि वो एक डैमेज तो निकाल सकें लैंप में, और जो लैंप की प्राइस है वो आधी करवा सकें। पर ताehyung ने बहुत अच्छे से रखा होता है उस लैंप को, तो वो एक भी डैमेज नहीं निकाल पाती लैंप में से। और फिर वो सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हैं ताehyung से अपने लैंप के साथ, सारी कोशिशें करती हैं। फिर आखिरी में ताehyung उनसे पूछ ही लेता है कि आपको ये लैंप चाहिए या नहीं चाहिए।
ये सुनते ही साथ ह्योनजिन बहुत टाइटली पकड़ लेती हैं लैंप को और तयुंग कहते हैं कि जब तक आप इसका पेमेंट नहीं कर देती हैं लैंप आपकी नहीं है, मेरी लैंप है जब तक आप इसका पेमेंट मुझे पूरा नहीं कर देती। और वो भी टाइटली पकड़ लेते हैं लैंप को और उनमें आपस में खींचातानी चालू हो जाती है लैंप को लेकर। और इसी खींचातानी में वो गिर जाते हैं, वो दोनों ही गिर जाते हैं और साथ में लैंप भी गिर जाती है। पर लकीली तायुंग लैंप को पकड़ लेते हैं और फिर जब वो उठकर खड़े होते हैं और दोनों वो लैंप को देखते हैं तो लैंप का जो अंदर का बल्ब होता है वो पूरा टूट जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर रेस्टोरेंट में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब उन्हें देखने लग जाते हैं और फिर जो ओनर होते हैं रेस्टोरेंट के वो उन लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि तमाशा क्रिएट हो रहा होता है वहाँ पे, माहौल ख़राब हो रहा होता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाकर भी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि मुझे ये डील नहीं करनी। तो फिर ह्योनजिन कहती है कि तुम्हें क्या डील नहीं करनी, मुझे खुद ही टूटी हुई लैंप अपनी बहन को उसकी वेडिंग गिफ्ट में नहीं देना। फिर वो दोनों अपने अपने घर के रास्ते के लिए निकल जाते हैं और जब तययुंग अपने घर जा रहे होते हैं तो ह्योनजिन का जो फ़ोन होता है वो रिंग कर रहा होता है और वो गलती से उनके पास आ जाता है। और फिर उन्हें याद आता है कि जब ह्योनजिन ने अपना फ़ोन उन्हें दिया था फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए तो गलती से वो फ़ोन उन्होंने अपने पास ही रख लिया और ह्योनजिन के मोबाइल में बैटरी नहीं होती तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और फिर तययुंग अपने घर जाते हैं और उनका मोबाइल चार्ज करते हैं। जैसे ही तययुंग उनका मोबाइल चार्ज करते हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑन होता है, वो ऑलरेडी बहुत सारी नोटिफिकेशंस डाल चुकी होती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरा मोबाइल लेकर और मेरा मोबाइल मुझे वापस लौटा दो। और फिर वो कॉल करती हैं उन्हें और धमकी देती हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ पुलिस में है और मैं तुम्हें अंदर करवा दूँगी, तो मेरा जो फ़ोन है उसे वापस कर दो। तो फिर तययुंग ह्योनजिन से कहता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ बात आगे बढ़ाने का और अपना फ़ोन कल दोबारा से स्योंगसू स्टेशन कल 2 बजे आके ले जाना। फिर ह्योनजिन उनसे कहती हैं कि कल तो मेरी फैमिली मीटिंग है तो मैं 2 बजे तो नहीं आ पाऊँगी, पर मैं अपना फ़ोन ज़रूर लूँगी तुमसे आके बाद में। और जैसे ही ह्योनजिन कॉल कट करती हैं तो तययुंग उनके फ़ोन पे जो वॉलपेपर लगा होता है वो देखते हैं जिसमें वो अपने भाई को देखते हैं। और उसके भाई को देखते ही साथ उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि वो बचपन में छोड़ के चला गया था। जब वो बहुत छोटे थे वो बहुत रो रहे थे पर तब भी उनके भाई, बड़े भाई वूजन उन्हें छोड़ के चले गए थे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्योनजिन अपनी ब्रदर इन लॉ वूजन और अपनी बड़ी बहन के साथ अच्छे से 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती हैं और वो सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। और वैसे ही तययुंग आ जाते हैं वहाँ पर और तययुंग को वहाँ पे देख के सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तययुंग अकेले ही खाते हैं वहाँ पे बैठ के, सब बस शॉक में रहते हैं। और फिर ह्योनजिन और तययुंग दोनों ही कुछ वक्त के लिए उस रूम से बाहर जाते हैं और फिर ह्योनजिन उनसे कहती हैं कि मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। और फिर जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो ह्योनजिन उनसे कहती हैं कि हमें वूजन ने तुम्हारे बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं और कल तुमने लड़ाई में खुद ही कहा था कि तुम एक ऑर्फन हो, अनाथ हो और तुम्हारा कोई भी नहीं है। और फिर तययुंग ह्योनजिन से कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपने भाई से बहुत सालों बाद मिला हूँ। और तब भी ह्योनजिन यही कहती है कि वूजन ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो फिर तायुंग ये कहते हैं कि अच्छा तो ये कहा है मेरे भाई ने तुम लोगों से। और दूसरी तरफ वूजन और ह्योनजिन की बड़ी बहन तायुंग के बारे में ही बात करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वूजन ने ह्योनजिन की बड़ी बहन को सब कुछ बताया हुआ होता है तायुंग के बारे में। और इतने में तायुंग वहाँ पहुँच जाते हैं और ह्योनजिन भी पहुँच जाती हैं वहाँ पर और तायुंग वहाँ बैठते हैं। ह्योनजिन की जो बड़ी बहन होती है वो तायुंग से पूछती हैं कि तुम क्या करते हो, कितने साल के हो। तो तायुंग ने बताते हैं कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। एज के सवाल पे वापस से यही कहते हैं कि मतलब वाकई मेरे भाई ने, वूजन ने मेरे बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। मैं वूजन उठकर खड़े हो जाते हैं और तायुंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले तुम मुझसे बात करो बाहर चलकर। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि क्यों, बाहर क्यों जाना है, क्या आपको डर है कि मैंने बता दूंगा कि आपने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और आप बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हैं, अपने छोटे से बच्चे को बचपन में छोड़ दिया कि आप पर निर्भर था। और फिर तययुंग ह्योनजिन की बड़ी बहन से कहते हैं कि इनसे रिश्ता बिल्कुल मत जोड़िएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वूजन, उनके बड़े भाई उनके पीछे पीछे आते हैं उनसे बात करने के लिए। वूजन रोकते हैं तायुंग को पर तायुंग उनका हाथ झटकार देते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कहना है आपको अब, कि आपने मुझे मेरे अच्छे के लिए छोड़ा था। आगे वो कहते हैं कि आपको पता है मैंने फ़ोटोग्राफ़ी क्यों शुरू की, आपकी वजह से, क्योंकि आखिरी बर्थडे गिफ्ट जो आपने मुझे दिया था वो कैमरा ही था।
मैं बेवकूफ़ था उस वक्त कि मैंने आपकी सारी झूठी बातों पर भरोसा किया। और पता है क्या, इस बार मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में अब सब अच्छा हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब हम कभी ना मिलें। और ये कहकर तायुंग वहाँ से चला जाता है। और फिर तायुंग घर जाकर वो सारे पुराने गिफ्ट्स जो उसके भाई वूजिन ने उसे दिए थे वो सब देखता है, वो कैमरा जो वूजिन ने उसे दिया था। और फिर तायुंग को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसका बर्थडे था और उसके भाई ने उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और फिर उसके बाद वो धोखे से तायुंग को ऑर्फनेज ले गए थे। और जब तायुंग वूजिन को जाने से रोक रहे थे तो वूजिन ने तायुंग से कहा कि तुम बारिश रुकने का इंतज़ार करो और जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और ये कहकर वूजिन वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से तायुंग रोते हुए उन्हें चीख चीख कर आवाज़ लगाते हैं, पर उनके भाई वूजिन पीछे पलटकर भी नहीं देखते और वो कभी भी वापस नहीं आते उन्हें लेने के लिए। और यही सारी पुरानी बातें याद करते हुए तायुंग वो बर्थडे की फ़ोटोज़, उनके भाई का दिया हुआ कैमरा, सब कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर अगली सीन में वूजिन और ह्युनजिन की बड़ी बहन ह्युनजू की शादी हो रही होती है, पर तायुंग उस शादी में नहीं आते। सिर्फ ह्युनजिन की अपनी बहन और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है सीधे 3 साल बाद का, जिसमें ह्युनजिन और तायुंग दोनों ही अच्छी कंपनीज़ में अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं। और तायुंग तो काम कर कर अपना खुद का पर्सनल अपार्टमेंट भी ख़रीद लेते हैं, पर उन्होंने फ़ोटोग्राफी छोड़ दी होती है। पर ह्युनजिन की लाइफ में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ह्युनजू, ह्युनजिन की बड़ी बहन, उनसे मिलने आती है, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगी। पर ह्युनजिन मना कर देती हैं। और जब ह्युनजिन अपने रूम में फुल टाइम जॉब लगवाने के तरीक़ों की किताबें देखती हैं, वो अपनी बहन से कहती हैं कि तुम्हें कब पता चला कि मैं फ़ुल टाइम जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुई। फिर वो अपनी बहन से गुस्से में पूछती हैं कि आखिर क्यों तुम हमेशा मुझे इडियट फील करवाती हो और हमेशा जब भी तुम ये करती हो मैं खुद से नफ़रत करने लगती हूँ। और ह्युनजिन अपनी बहन से बहुत बदतमीज़ी से बात करती हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती हैं। उसकी बहन उससे कहती भी है कि ऐसा कुछ मत कहो कि तुम बाद में रिग्रेट करो। और ह्युनजिन ये कहकर कि ये रूम जो तुमने मेरे लिए बनवाया था और इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी, ये कहकर ह्युनजिन वहाँ से चली जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में तायुंग के बड़े भाई वूजिन को दिखाया जाता है, जो खुशी खुशी पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं अपना सारा काम ख़त्म करके अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तभी वूजिन को उनके फ़ोन पर मैसेज आता है कि उनके फादर को रिहाई मिल रही है जेल से जून 1 को। ये देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं और अपने भाई तायुंग को कॉल करते हैं, पर तायुंग उनका कॉल पिक नहीं करते। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वूजिन ड्राइव कर रहे होते हैं, पर उनका ध्यान उसी मैसेज की टेंशन में होता है और पीछे उनकी वाइफ ह्युनजू बैठी होती हैं, जो ह्युनजिन को मैसेजेस कर रही होती हैं, पर ह्युनजिन उनके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। और फिर वूजिन को टेंशन में देखकर ह्युनजू उनसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या कुछ गलत हुआ है। पर वूजिन उनसे कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। पर ह्युनजू उनसे कहती है कि क्या अभी भी तुम मुझे सब कुछ नहीं बता सकते। और ये सुनकर वूजिन उन्हें कुछ बताने ही वाले होते हैं, पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो दोनों ही मर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्युनजिन और तायुंग दोनों को कॉल आता है अननोन नंबर से और उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है। ये सुनते ही ह्युनजिन रोते हुए भागती हैं और तायुंग उन्हीं पुरानी बातों को याद करते हुए जाते हैं और वो दोनों अपने बहन भाई के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। और फाइनली यहाँ एंट्री होती है वूजू की, वूजिन और ह्युनजू के बेटे की। वो बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स की पिक्चर देख रहे होते हैं और स्माइल करते हुए अपनी आंट ह्युनजिन को देखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी मम्मी की याद आने लग जाती है, तो वो रोने लग जाते हैं और ह्युनजिन भी उसे चुप नहीं करवा पा रही होती है। तभी वूजू अपने अंकल तायुंग को देखते हैं और ह्युनजिन के हाथों से छूटकर अपने अंकल के पास जाने लगते हैं। और तायुंग वूजू को अपने पास आता हुआ देखकर पीछे हटते हैं, पर सामने से कुछ सामान आ रहा होता है, तो वूजू को बचाने के लिए वो वूजू को अपनी गोद में उठा लेते हैं,
पर गलती से उनसे ह्यूनजिन को धक्का लग जाता है और ह्यूनजिन उस सामान के साथ गिर जाती है और उन्हें चोट लग जाती है। फिर वो हॉस्पिटल चली जाती हैं इंजरी को चेक कराने के लिए। और जब तक तायुंग वूजू का ख्याल रखते हैं और तायुंग अपने भाई की पिक्चर देखते हुए कहते हैं कि वूजिन, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मिटाता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग और वूजू फ्यूनरल की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और वूजू सब कुछ चूज़ करता है। और फिर कुछ देर बाद जब वूजू दोबारा रोना शुरू कर देता है तो तायुंग उसे चॉकलेट देते हैं और वूजू चुप हो जाता है और हंसने लगता है और उससे एक और चॉकलेट मांगता है। और फिर वूजू जब तायुंग के पीछे पीछे आ रहा होता है तो तायुंग उसे कहता है कि रुक जाओ और मेरे पीछे मत आओ। ये कहकर उसे रोकने के लिए वो वूजू को अपनी गोद में उठा लेता है और तभी वूजू तायुंग पर चॉकलेट की उल्टी कर देता है और तायुंग के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और फिर तायुंग को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं वॉशरूम जाकर और वूजू वहाँ पर भी पानी से खेल रहा होता है। और फिर तायुंग वूजू को बकेट में रखकर घुमा रहे होते हैं ताकि अब वो कुछ गड़बड़ ना करे। और फिर फाइनली ह्यूनजिन आ जाती हैं वहाँ पर और फिर ह्यूनजिन का हाथ देखकर तायुंग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में। तो ह्यूनजिन उन्हें बताती हैं कि लिगामेंट डैमेज हुआ है, 2 दिन तक प्लास्टर रहेगा हाथ में। और फिर वूजू को बकेट में देखकर वो तायुंग से लड़ती हैं कि क्यों तुमने वूजू को इसमें रखा हुआ है। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने वूजू को मेरे साथ छोड़ा ही क्यों। और फिर ह्यूनजिन की दोस्त वहाँ आती हैं ह्यूनजिन से मिलने और जब तक ह्यूनजिन अपनी दोस्त से बात करती हैं तायुंग वूजू का भी ख्याल रखते हैं और साथ ही में सारे गेस्ट को भी अटेंड करते हैं। और जब फ्यूनरल पूरा हो जाता है तो ह्यूनजिन सामान नहीं उठा पा रही होती हैं क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी हुई होती है। तो तायुंग उनकी मदद करते हैं सारा सामान उठाने में और फ्यूनरल अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ह्यूनजिन और तायुंग वूजू को लेकर जाते हैं कस्टडी पॉलिसीज़ पता करने के लिए। तो वहाँ जो ऑफिसर रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि वूजू का अभी कोई लीगल गार्डियन नहीं है और अगर आप दोनों में से कोई भी वूजू की कस्टडी नहीं लेगा तो वूजू को केयर फैसिलिटी को दे दिया जाएगा। क्योंकि आप दोनों ही उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि वूजू की कस्टडी कौन लेगा। तो ये सुनने के बाद तायुंग तो बहुत रूडली, बहुत बुरी तरीके से मना कर देते हैं। तब भी वूजू उन्हें बहुत प्यार से देख रहा होता है पर ह्यूनजिन वूजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं और कहती हैं मैं रखूँगी ख्याल वूजू का। ये कहकर वो वूजू को लेकर बाहर आ जाती हैं। तायुंग उन्हें वहीं मिलते हैं और उनके हाथ से सामान लेकर टैक्सी में रखते हैं और ह्यूनजिन से कहते हैं कि ये आखिरी चीज़ है जो मैंने की है, इसके बाद आशा करता हूँ कि हम अब कभी ना मिलें। अपना ख्याल रखना और बच्चे को अच्छे से बड़ा करना और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और फिर वो वूजू से कहते हैं कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और वो उसे चॉकलेट खिलाते हैं कहकर कि ये मेरा लास्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और फिर ह्यूनजिन वूजू से कहती हैं चलो अब हम घर चलते हैं। और एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम मिलेंगे इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 2 के साथ।